Our today's class is in continuation with our previous class where we have seen some of the basic gates. Now, after that we will move to some other gates which are known as universal gates. कुछ बोलना है आपको? बोल सकते हो आप? Universal gates. Next heading लिखिए. Universal gates. Universal gates का नाम universal gates इसलिए पड़ा है because they can be used to design any logic universally. First universal gate is your NOR gate. NOR gate A part क्या होगा? सिंबल. ये और जैसा ही दिखता है except there is a bubble at the bubble matlab not, so that is why NOR means it is not of or and not means complement. So if A is the input, B is another input, Y is the output, then the next point happens to be symbol के बाद next क्या है? Boolean expression Y is equal to A plus B का not because it is not of or. Part number C, the truth table that will follow is कितने combinations होंगे दो variables के? बस 4 combinations. So OR गेट का ऑपरेशन था जब 0 0 था तब आउटपुट 0 था एंड बाकी सब के लिए 1 था. NOR इसका उल्टा होता है, खाली 0 0 के लिए 1 होगा, बाकी सब के लिए 0. As simple as that. Now another gate which is universal gate is NAND gate. A part symbol, कोई सिंबल बनाएगा इसका? अर्सन आप सिंबल बोर्ड पे बना सकते हो? So part, this is another gate which is NAND gate. इसका symbol, logical expression and now the truth table. 0 0 पे 0 क्या बात? वो AND गेट का है. इसका 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, खाली ये होगा because this is not of AND. समझ तो रहा? AND का उल्टा है इसका truth table. हो गया ये. NAND भी हो गया, NOR भी हो गया. देखिए अगर अब मुझे बनाए नहीं बनाए, बना सकते हैं जल्दी जल्दी में. सवाल ये है, मुझे क्वेश्चन लिखिए. Design NOT gate using NOR. मुझे ताकि पता चले कि यूनिवर्सल गेट है कि नहीं, मैं हर कोई गेट इसे डिजाइन करने की कोशिश करूंगा. ठीक है? फर्स्ट वन, डोंट राइट अ क्वेश्चन, जस्ट राइट द हेडिंग. NOT gate using NOR gate. डोंट राइट इट एज अ क्वेश्चन. NOT gate using NOR gate. अगर मुझे NOR gate से NOT gate बनाना है, लेकिन NOT गेट का तो एक ही इनपुट होता है बस. NOT गेट के कितने इनपुट होते हैं? एक. इसके कितने इनपुट है? 2. सो मैं इन दोनों को शॉर्ट करूंगा और इनको इनपुट दूंगा A और Y निकलेगा यहां से. ठीक है? और मुझे पता है इसका बोलने एक्सप्रेशन Y इज इक्वल टू A प्लस A का और. इसका यही होगा ना, क्योंकि दोनों इनपुट्स पे क्या आ रहा है? यहां भी A आ रहा है, यहां भी A आ रहा है. सो A प्लस A का नॉट हो जाएगा. But A plus A is A only, therefore Y is equal to A bar is what you wanted to get. Right or wrong? समझ आया? नहीं समझ भी आया? इतना ध्यान में रखो, इन दोनों को शॉर्ट करना है ताकि इन्वर्टर की तरह काम करे. ठीक है? दूसरा पॉइंट नंबर 2, मुझे बनाना है OR गेट यूजिंग, आप बताइए यूजिंग NOR. ठीक है? OR गेट बनाने के लिए
मैं गेट्स को इस तरह से कनेक्ट करूंगा। यहां अगर मैंने ए और बी दिया, यहां पे क्या आउटपुट आया, a plus b का बार, but I need to design OR. So if I use one more inverter over here, I will be able to cancel out this bar using De Morgan's theorem. Therefore, y here will be a plus b, which is the OR. समझ आया? आना चाहिए। a plus b का बार यहाँ पे आएगा, यही इसको इनपुट दिया क्योंकि ये एक इन्वर्टर है, इसका काम बस ये है कि ये इन्वर्ट करता है, मतलब ये डबल बार आएगा। तीसरा है आपका एंड गेट यूजिंग नॉर। तो एंड गेट के लिए हमारा जो कंस्ट्रक्शन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। क्या हो ये बचपन है, ये क्या है जो आपने रह गया, क्या हो गया? यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो आएगा ए डॉट बी। जरा वेरीफाई करें इसको, जरा वेरीफाई करें इसको जल्दी। आई वुड लाइक टू सी हु इज एबल टू वेरीफाई दिस। जरा वेरीफाई करें जिसको आप भी नहीं समझ रहा। आई वन बोर्ड वन लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू। देखो जब मैंने मेरी बेसिक फंक्शन क्या है, नॉर, वो कहां गई? बेसिक फंक्शन इज नॉर की y इज इक्वल टू a प्लस b। आई वन बोर्ड a प्लस b का बार। Why do I write a plus b का बार? बिकॉज इसके एक इनपुट पे a आ रहा है और दूसरे इनपुट पे b आ रहा है। a और b को प्लस करके या और करके बबल की वजह से बाहर आ रहा है। इज दैट ओके? ये a आया, b आया और ये आपका और गेट है, तो और का फंक्शन ये है, ये बबल की वजह से इसमें बाहर आ रहा है। इज दैट ओके? नाउ एज वी मूव अहेड, यहां पे मैंने इस गेट को दोनों इनपुट्स पे a ही दिया, तो यहां से a आया, यहां से भी क्या आया? एवरीवन प्लीज, मुर्दे नहीं बनना है, क्या आया यहां से? a। सो a प्लस a का बार होगा ना, दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर। लेकिन वी नो a प्लस a इज व्हाट? a प्लस a कितना होता है? यही होता है ना, जिस तरह 1 और 1। एक्चुअली मुझे कहना है 1 और 1, लेकिन मैं आप शॉर्टकट के लिए कह रहा हूं a प्लस a, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। 1 प्लस 1 को तब और गेट के लिए 1, या 1 और 1 is 1, likewise a और a is a। बार सुस्पन नहीं, बार है। इसी तरह इस वाले नॉर के लिए b और b आ रहा है, b और b आने की वजह से ये हो जाएगा b प्लस b का होल बार। b प्लस b is nothing but b, so therefore it is b bar। So what I have from this side now, इस गेट को भूल जाओ पिछला सारा, इस गेट को क्या मिल रहा है? जोर से a बार। यहां से क्या मिल रहा है? b बार। So what I have written the same thing, a बार प्लस b बार होल बार। होल बार इस बबल की वजह से। इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम। बार और बार कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी बार और बार कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस बार नहीं है, तो ये बार इसे करेगा, इसको बनाएगा डॉट। सो a डॉट b इज द फाइनल आंसर। दैट्स हाउ दिस इज द एंड गेट। ये किसकी फंक्शन है? एंड गेट, ठीक है ना? अच्छा, अब जरा हम यही चीज आप मुझे करके दीजिए जरा इससे, नैंड गेट से। नैंड गेट से, सो नैंड, what we are doing now is not using NAND, but all others try please. Not using NAND. यहाँ कोई नहीं देखेगा यार, तुमने कौन पूछे? करो ना सॉल्व, आप तीनों बनाओ। Not using NAND, and using NAND, और लास्ट में बनाना और using NOR। There is a reason मैंने ये सीक्वेंस क्यों बताई। Not using NAND, और साथ साथ ही लिखते जाओ। जैसे मैंने a दिया, यहाँ भी a आएगा, यहाँ भी a आएगा, और यहाँ आउटपुट क्या आएगा? a डॉट a, लेकिन इस बबल की वजह से बाहर आएगा a डॉट a। सो रिजल्ट इज a बार। सेकेंड वन, एंड गेट बनाना है NAND से,
कुछ नहीं करेंगे, सिंपल एंड और नैंड ऑपरेशन कराएंगे, फिर आउटपुट को डालेंगे एक नैंड में। आप एनालिसिस खुद कर लेंगे इसकी। इस केस में ये आएगा a डॉट b, ये आएगा a प्लस b। जैसे कोरिलेशन नैंड और एंड आपस में बाई बाई है ना। सो एंड गेट बनाने के लिए यूजिंग नैंड गेट 2 ही गेट लगते हैं और बनाने के लिए 3 गेट लगते हैं। उसी तरह जिस तरह नॉर और बाई बाई, नॉर गेट से और बनाने में कितने गेट लगते हैं? नॉर गेट से और बनाने में कितने गेट लगते हैं? गिनती नहीं सकता हूं मैं आपको। यहां पे और बनाने में 3 लग रहे हैं। अब नॉर से एंड बनाने में कितने लगते हैं? 3। यहां पे 2 ही लगते हैं। दिस जस्ट टू रिमेंबर। ठीक है, वेयर इज द यूनिवर्सल गेट्स प्रूव। हालांकि ऐसे को वेरी गेट्स हैं, एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट एंड ऑल द एक्सक्लूसिव और बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए दिस इज अनफ। अच्छा, shall I raise this? Why not? अच्छा, नेक्स्ट गेट आप लिखिए, बस 2 गेट हमें पढ़ने हैं। We will move to the main topic. This is gate number 6. That is your XOR gate. I think हमने तो वैसे पढ़ा ही, अब लेकिन इसी स्टाइल में पढ़ते हैं। XOR गेट का सिंबल, ये आइसोपोड 2 कर्व लाइंस है एंड दिस इज A और B अगर इनपुट है। I hope it is visible today, but it is not. I forgot one of the pens over there. ये मेरे साथ A और B अगर 2 इनपुट्स है, मेरा आउटपुट जो Y होगा, Y is equal to A B बार प्लस A बार B, लेकिन इन शॉर्ट आई राइट इट एज A XOR B। ठीक है, जहां पे भी मैं ये फंक्शन लिखूं, चलिए और पसंद, जहां पे भी मैं ये फंक्शन लिखूं, इट मीन्स एक्चुअली जहां पे मैंने a XOR b लिखा, इट मीन्स एक्चुअली दिस। सो पार्ट नंबर b इज द लॉजिकल एक्सप्रेशन व्हिच इज y is equal to a XOR b is what we usually write, or you can write this also. Part number c is the truth table. a और b दो वेरिएबल्स और y आउटपुट है 0 0 0 1 1 0 1। मैंने आपसे ये कहा कि ये पैरिटी जनरेटर सर्किट भी यूज होता है, तो जहां पे गिवन नंबर ऑफ 1 से वहां पे आउटपुट आएगा 0, जहां पे ऑड नंबर ऑफ 1 से वहां पे आउटपुट आएगा 1, यहां ऑड नंबर ऑफ 1 से यहां ऑड नंबर ऑफ 1 से, यहां पे इवन नंबर ऑफ 1 से। नंबर ऑफ 1s काउंट करने, नंबर का नेचर नहीं देखना है। दैट इज 3 शो ऑड नंबर। इट इज नॉट फॉर कि ऑड नंबर के लिए आउटपुट 1 आएगा, ये कोई सर्किट नहीं है। आप समझे मेरी बात? ऑड नंबर के लिए 1 आएगा नहीं। नंबर ऑफ 1 अगर ऑड, यहां पे नंबर ऑफ 1s कितने हैं इस केस में? ऑड की इवन। नंबर ऑफ 1s कितने हैं? बढ़ पा क्या? इवन है, राइट? तो आउटपुट क्या आएगा? 0, इवन नंबर के लिए। यहां पे नंबर ऑफ 1s कितने हैं? इवन के ऑड? यहां इवन। ऑड नहीं है तो इवन है, क्योंकि वहां पे एक्चुअली कोई है ही नहीं, बट वी टेक 0 एज इवन फॉर नाउ। ओके, नेक्स्ट गेट ये हो गया हमारा XOR। नेक्स्ट गेट जो है वो इसका ही नॉट है, जस्ट दैट्स व्हाई इट इज नोन एज XNOR। कुछ नहीं है, सेम सिंबल है एज इट इज। एक बबल आएगा, इसलिए ताकि इसका नॉट हो जाए। तो फंक्शन कुछ इस तरह से बनती है उसकी। हम कहते हैं y is equal to a बार b बार प्लस a b। यहां उसको शॉर्ट में लिखते हैं, we write it like this, a dotted line, a XNOR b, dotted one। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं x और b का होल बार, दैट्स आल्सो ओके। टेबल क्या आएगा? XOR का उल्टा है, तो सीधा यहां 1 आएगा। देखो जी, इससे एक और फंक्शन पता चल रही है। क्या पता चल रही है फंक्शन?
व्हाट आर योर रोल नंबर्स बेटा? आपके रोल नंबर्स क्या है जो अभी आए? आपके रोल नंबर्स याद रखना, आपकी आज अटेंडेंस नहीं होगी बिकॉज़ यू आर टू लेट। मुझे खुद बता देना प्लीज, ठीक है? इतना लेट अटेंडेंस नहीं होगी ऑलवेज। I feel that students are making it as a habit, they are late in their class. I allow you, there is a wisdom. But if you make it a habit, I can feel that. Believe me that there are vibes. I can feel that you have deliberately, maybe somewhere down the line, committed negligence है. That's why आप इतना लेट आ रहे हैं. ठीक, तो क्या दिल रहा है? करियो सर. देखा? That's not definitely necessary. Could have done it later also. Then you should have asked permission from me. Sir, I'll come half an hour late. Anyways, for today you are absent. For next time, anyone who has some work, you should ask. They can come half an hour late, not a problem. But they should ask for permission first. मतलब reason बताना है. If it is genuine, you can go. And obviously genuine reason वाला ही बताएगा. जो नहीं बता रहा है इसका मतलब उसका रीजन जेन्युइन था ही. I have to make some assumption because I am not an angel. I am a human. Okay, anyways, यहाँ से इनको फंक्शन समझ आ रही है. जगह नाम? हाँ? यार गोदर के साथ को बैठ पावा ना? हाँ? ये किसी नाम बैठ क्या? वासिल. वासिल. ओके, वासिल एक और फंक्शन यहाँ से पता चल रही है. पहला ये कि जहां पे इवन नंबर ऑफ वंस होंगे वहां पे आउटपुट 1 होगा, है ना? वो तो सीधे से पता चल रहा है. इस गेट का दूसरा नाम है इक्विवेलेंस गेट. इक्विवेलेंस गेट जहां पे दो बिट्स इक्वल है तब आउटपुट 1 देगा, जहां पे बिट्स नॉन इक्वल है तब आउटपुट 0 देगा. तो देखो इसका दूसरा नाम क्या है? इक्विवेलेंस गेट. इक्विवेलेंस ये मुझे बताता है जब दोनों डिजिट्स इक्वल होंगे ना तब इस गेट का आउटपुट 1 होगा. ठीक है जी? XOR वाले का नाम था पैरिटी जनरेटर. XOR गेट का दूसरा नाम था पैरिटी जनरेटर गेट. पैरिटी जनरेटर और पैरिटी जनरेटर गेट. हाँ नहीं, पैरिटी जनरेटर बस लिखा है. अच्छा, इसका नाम है इक्विवेलेंस गेट. ये हमें जब दो बिट्स इक्वल होंगे तब आउटपुट देगा 1. ठीक है? ओके ओके, दिस पार्ट इज डन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज इवन मोर इंपॉर्टेंट. जहां पे आपने वो के मैप की हेडिंग थी का वो काट ही दो. आप आज से स्टार्ट करो नए से के मैप. पहला पॉइंट यही थी, उसमें के मैप हम यूज किसलिए करते हैं? देखो जी नाम, हाँ जीशान, के मैप हम किस लिए यूज करते हैं? कुछ आइडिया है? हम यूज करते हैं वो बूलियन एक्सप्रेशन रिड्यूस करने के लिए. आप तक जितनी आपकी क्लास में होगी वो हो गई. क्लियर दैट फ्रॉम योर माइंड. नाउ वी आर स्टार्टिंग अफ्रेश. ठीक है? ओके, नॉर्मलाइज एंड स्टार्ट. क्या हो गया ना? एक मिनट हो गया ना? आई थिंक हो गया. नहीं हो गया? हो गया होगा. एनीवे आसान. क्या आसान? मैंने कहा आसान. मैंने तो नहीं आसान. नोट द बात. ओके, let's be serious now. के मैप हेडिंग है हमारी. पहला सवाल आपसे, हम के मैप यूज क्यों करते हैं? जरूरत क्या है इसकी? इफ यू रिमेंबर ऑन डे 1 हमने कहा था देयर आर सर्टेन मेथड्स ऑफ रिडक्शन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन. बूलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए, हम काम समझाने के लिए हम यूज करते हैं सर्टेन मेथड. एक मेथड था बूलियन अलजेब्रा जिससे हम अपने एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर लेते हैं. दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है आपका के मैप. ठीक है? तीसरा मेथड क्या है? टेबुलेशन मेथड. लेकिन हम वो नहीं करेंगे. के मैप का हमारे लिए काफी है बिकॉज़ दैट इज व्हाट इज इन आवर सिलेबस. अब सवाल आपसे है कि हम रिड्यूस क्यों कर रहे हैं बूलियन एक्सप्रेशन? इसलिए वी रियलाइज हर एक बूलियन एक्सप्रेशन में लॉजिकल गेट्स लगते हैं. लॉजिकल गेट्स मतलब हम सर्किटरी बड़ी बन रही है. अगर हमने एक्सप्रेशन रिड्यूस किया सर्किटरी कम लगेगी. सर्किटरी कम लगने का मतलब कॉस्ट कम होगा. सो व्हेन आई टॉक अबाउट के मैप्स, first one is based on variable, based on number of variables we may have different types of k maps. Well, the types I mean to say for example you have an expression which has two variables.
A and B. It can take value 0 or 1. This can take value 0 or 1. Accordingly, you have 4 boxes. ये K-map शक्ल कुछ इस तरह से होती है, समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ सादा ज़बान। Eyes on board please. आपके दो वेरिएबल्स हैं, दिस इज कॉल्ड एज टू वेरिएबल K-map। दो वेरिएबल्स हैं, आपने ए को लिया यहाँ से, बी को लिया यहाँ से। इज दैट ओके? कोई दिक्कत है जी? ए का वैल्यू जो है, ये आप वैल्यू जो देते हैं, वी टेक दिस वैल्यू इन ग्रे कोड। वो तो क्या पूरा ग्रे कोड ने याद है? हालांकि 0 और 1 में तो फर्क नहीं समझा रहा है, ग्रे कोड और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन तो सेम है, तो अभी फर्क समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आगे जाके समझ आएगा, इसलिए मैंने पहले आपको कहा। अच्छा जी, A can take value either 0 or 1, B can take value either 0 or 1। अब we know मैट्रिक्स पढ़ा है ना आपने? मैट्रिक्स में होता है A 0 0 0 1 something like that पोजीशन। यहाँ पे भी हम देखेंगे A 0 0 है, 0 0, ठीक। ये बॉक्स जो है यहाँ पर उधर से भी A भी वैल्यू 0 है, B भी वैल्यू 0 है। इस बॉक्स के लिए A का वैल्यू यानी 0, B का वैल्यू 1। Eyes on board। इस बॉक्स के लिए A का वैल्यू इज 1, B का वैल्यू इज 0। इस बॉक्स के लिए A का वैल्यू इज 1, B का वैल्यू इज 1। तो इसका मतलब हमारी सारी जो टर्म्स है या जो सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है दो वेरिएबल से, वो आ गए, ठीक है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 ये है कि पहले हमें सीखना है मैप, के मैप जो है, के मैप किसी पर्टिकुलर वेरिएबल का वो बनाते कैसे, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 इज, आप देखिए आप 3 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप में मैंने यहां से रखा एक ही वेरिएबल, यहां से मैंने 2 वेरिएबल्स ले लिए। A can take value either 1 and 0 1, शाबाश, 0 1। You know the answer, so that's why I asked. If I know you don't know the answer, I am not asking. Okay? So whenever I ask you, I know that you know the answer, but I want you also to know that you know the answer. ठीक है? Okay. Now you tell me. Here, BC can take gray code में values किस तरह से ले गए? First one will be 0 0, second one is 0 1, everyone will answer। third one is no, I said gray code में, third one is 1 1, fourth one is 1 0। समझ आया? समझ नहीं आया इसका मतलब आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने क्या कहा आपने वो सुना नहीं, समझ तो ना। सो ये इसीलिए मैंने कहा कि ये जो कोडिंग हम करते हैं यहाँ पे, ये कौन सी है? ग्रे कोडिंग वाली। अच्छा जी, आप जरा हमें बॉक्सेस का वैल्यू बताते हैं। वन सच, इस बॉक्स का ए और बीसी के लिए क्या वैल्यू है? हाँ, ए के लिए क्या वैल्यू है? 0, बीसी के लिए 0 0। सो दिस बिकम्स इन अ वे द 0 बॉक्स हम कहेंगे इसको। इसके लिए क्या है? 0 0 1। बस आप बताइए क्या नाम आपका? उबैस। फिर से बताइए इस बॉक्स के लिए। वेरी नाइस। नेक्स्ट, वेरी नाइस। इसके लिए मैंने बस बोला इसको बताने के लिए। नेक्स्ट, थोड़ा बैठ पाओ। हाँ, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। अब देखिए, ये आपने देखे 2 के वेरिएबल्स, ठीक है, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल। अब सवाल है इनमें हमें करना क्या है, मतलब हम क्यों बना रहे हैं? Now there can be a boolean function, say for example एक और गेट को अगर से फॉर एग्जांपल कोई बूलियन फंक्शन है 0 0 0 1 1 0 1 1, इस वाली टर्म इधर से जो टर्म जनरेट होती है ना, ये टर्म जो जनरेट होती है where input combination is 0 0, this term is called as m0 या min term 0. The term which is being generated at the output because of input combination 0 0 is known as m0. The term which is being generated by combination 0 1 is called as m1.
The term which is being generated by combination 1 0 is called as M2, है ना, क्योंकि ये 2 है ना. The term which is being generated by 1 1 is called M3. ठीक है, समझ आया? किसको समझ नहीं आया? जो है इसमें कोई समझ वाला पॉइंट ही नहीं है आजकल, मैं बस कह रहा हूँ, आप सुनो. 0 0 वाले टर्म को हम कहते हैं M0, 0 1 को कहते हैं M1, 1 0 कहते हैं M2 and 1 को कहते हैं M3. अगर मैं आपको कहूं और गेट के लिए y ऑफ और क्या होता है, दैट इज 0 1 1 एंड 1. ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन लिख देता हूँ. यहाँ पे चूंकि 0 0 है तो यहाँ पे हमें M0 का वैल्यू फिल करना है, यहाँ पे M1 का वैल्यू फिल करना है, यहाँ पे M2 का, बिकॉज यहाँ पे 2 है ना, और यहाँ पे M3 का वैल्यू फिल करना है. Is that okay? Yes, sir. कुछ पॉइंट इशू है, क्या है बताइए, क्या मसला है? Yes, ये तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया दो वेरिएबल्स. अगर आप 3 वेरिएबल्स होंगे तो कैसे आप करेंगे डिसाइड, या कैसे होगा? A, B और C जब 3 वेरिएबल्स होते हैं, हाँ जी बस 3 वेरिएबल्स होंगे, कितनी कॉम्बिनेशन बनेगी? वेरी नाइस. आप लेकिन टेबल हम किस तरह से फिल करेंगे? 0 4 zeros, क्योंकि 8 बनेंगे ना. 8 डिवाइड बाय 2 इज आइज ऑन बोर्ड. कितनी कॉम्बिनेशन मैक्सिमम बन रही है आप बताइए? स्टैचू बन रहे बड़े बातें करके, इसलिए दिखेगा ही आपको, बोल रहा हूँ. हाँ ओके. 8 कॉम्बिनेशन है. 8 कॉम्बिनेशन कब बनेगी? जब 3 वेरिएबल्स होंगे, ठीक है ना. एंड 8 डिवाइड बाय 2 इज 4, सो 4 zeros 4 ones. इसके बाद 2 zeros 2 ones, अगेन 2 zeros 2 ones. इसके बाद 0 1 0 1 0 1 0. इसका मतलब अगर आपके 4 वैल्यूज भी है तो वहां पे पहले 8 zeros 8 1 आएंगे, फिर 4 0 4 1 4 0 4 1. लास्ट वाला इज ऑलवेज 0 1 0 1 0 1 0 1. आया समझ? हाँ क्या है? हाँ जल्दी से टेबल बनाना है, वरना आपको पता है कैसे बनाना है? मतलब आपको बनाना है 0 0 0 0 0 1, और कहीं पे कोड कुछ गलत हो गया तो यू विल लैंड इन ट्रबल. So this is what? This is M0, this is M1, M2, M3. आया समझ आपको? समझ आया ना? This is M3 because it's 3. This is M4, M5, M6. Likewise, you will fill M0 over here because it's 0, M1 over here, M3 over here. हाँ? क्योंकि ये क्या 0 1 1 क्या हो गया? ये important point है बेटा. This is important point. What is this M? M2. वासिल, यहां पे क्या लिखूंगा मैं? जोर से बोलो. क्या? या बोलो पता नहीं है, या बोलो जवाब. वासिल पता है? जोर से बोलना भाई. क्या? M4. यहां पे क्या लिखूंगा मैं, आप बताइए? M5. खड़े हो जाइए. क्यों लिखूं मैं यहाँ पे M5? क्योंकि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो है 101 एंड 1 is 1 is nothing but 5. 1 जो सब है इनके क्या क्या बड़े से सब ये मैं बोलूं कुछ कुछ सोचिए. 7. This is M6. समझ आया ना? तो इसका मतलब जो भी इन पर्टिकुलर टर्म्स के वैल्यू होंगे, चाहे 0 या 1, वो मुझे अकॉर्डिंगली टेबल में फिल करना है. इतना अगर आपने सीखा, आप सही से किया, आपने 50% काम खत्म कर लिया अपनी के मैप रिडक्शन का. दिस इज द मेजर पार्ट. और अगर आप एग्जाम में सपोज इतना ही कर रहे हैं, फिर भी आपको कुछ मार्क्स नहीं. अगर आपने फिलिंग सही की है और फिर इसके बाद लूप्स बनाने हैं, तो मैं थोड़ा सामने मंच सवाल फिलिंग के फिनिश कर रहा है. कितने बज गए? अब मुझे ये वाला गेट है, इसको आप 2 मिनट के लिए आप भूल जाओ. आपको पता है, यहाँ पे पता है M0 M1 M2 M3 ये है. देयर इज नॉट नो कंफ्यूजन. ठीक, इसको भी हम इरेज कर देते हैं 0 1 1 0 को. अब मुझे पता ही है इसकी जो फिलिंग होती है 0 1 2 3. ठीक है, मैं सीधे लिखूंगा. और यहाँ पे भी मैं डेसिमल में लिखूंगा 0 1 3 2 4 5 6 and 7. Can you see a pattern in this?
What is the pattern? 0 1 jump, 2 3 4 5 jump, 6 7. ये पॉइंट ऑड वाले यहाँ आए, ठीक है? ये आपको इस तरह से याद रखना है, वरना अगर आप ब्रेक बोर्ड लिख के बैठे हमेशा तो बहुत टाइम लगेगा. You have to remember it. 0 1 jump, 2 3 4 5 jump, 6 7. अब बेटा जी हमें और गेट को फिल करना है. वन सर स्टैंड अप. M0 का वैल्यू क्या है और गेट के लिए? लाउडर प्लीज. इनको लाउड. 0 नहीं है, 0 है. M0 के लिए 0 है. M0. सिट डाउन. 0. ये है और का टेबल. अच्छा, आप बताइए M3 का वैल्यू. हाँ, M3 का वैल्यू क्या है और गेट के लिए? 1. वैसे अगर हम लिखते हैं कि सिट डाउन. आप बताइए M2 का वैल्यू क्या है? आप बताइए M1 का वैल्यू क्या है? ठीक है, इतना जी काम हो गया. हम इसलिए फिलिंग कर रहे हैं इसकी ताकि हम अब रिड्यूस कर सकें. ठीक है, अब रिड्यूस करने का एक्चुअल मेथड जो है वो ये. फिलिंग भी आ गई, हमको फिलिंग आ गई, फिलिंग आ गई. अब the next method to actually reduce this expression is we make loops. We make loops. Point number 1, we have to now make loops in powers of 2. मतलब 2 raised power 0. अगर हमें कहीं अकेला 1 होगा उसका लूप बनेगा. 2 raised power 0 is 1. अगर इस अब भी 1 आज तक खुल जाए तो उसका लूप बनेगा. 2 raised power 1 is 2. लूप मतलब ये लूप बन जाता है. या एक आप सही आंसर लूप का एक लूप बनाना है. दिस इज लूप 1, दिस इज लूप 2. ओके, मतलब एक लूप में मैंने एट द मैक्स या तो एक 1 लेना है या तो 2 1 लेने हैं. 2 raised power 2 कितना हो गया? या तो 4 1 लेना है. 3 1 का लूप नहीं बनेगा. समझ आया? फिर से मैं बोल रहा हूँ, मुझे अब सीखनी है लूपिंग. क्या सीखनी है? लूपिंग मतलब लूप बनाना. लूप बनाने के लिए आप पहला पॉइंट ये याद रखिए, लूप बनाने के लिए जितने मान मैं लूंगा ना उस लूप के अंदर, दे शुड बी, देयर नंबर शुड बी इन पावर्स ऑफ 2. 2 raised power 0 या तो एक 1 का मैं लूप बना सकता हूँ, 2 का भी लूप बना सकता हूँ और 4 का भी बना सकता हूँ, लेकिन 3 का नहीं बना सकता हूँ. इसीलिए इस केस में 2 लूप्स बनेंगे ना कि एक. इस वाले केस में 2 लूप्स बनेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ 3 मान है और 3 1 का लूप नहीं बनता. 5 1 का लूप बनेगा, 6 1 का लूप बनेगा. कल जॉन 2 raised power 3 is how much? 8. 6 और 7 का लूप नहीं बनेगा. 5 6 7 का नहीं बनेगा, 8 का बनेगा. फिर 2 raised power 4 is how much? 16. इसका मतलब नेक्स्ट 16 1 होने चाहिए तब लूप बनेगा. ठीक है ना? मेरा नहीं पता है. नोट कर लेते हैं. हाँ, अच्छा ठीक है. दो ओके, ये सीखा हमने एक पहला पॉइंट. अब लास्ट पॉइंट एंड द टर्मिनल स्टॉप. अब हम कितने मिनट? 6 मिनट. हाँ, just 1 minute. इसके बाद हम अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. अब हमारे पास कितने लूप आ गए? हाँ जी, कितने लूप आ गए? 2. I call this as L1 और मैं L1 का एक एक्सप्रेशन लिखूंगा. क्या लिखूंगा? एक्सप्रेशन. अब जिसमें एक्सप्रेशन लिखना आया उसने जीत लिया आज का लेक्चर. एक्सप्रेशन देखो कैसे लिखना. Eyes on board please. No writing. Eyes on board. I have 2 loops. This is L1 and this is L2. L1 जो है, L1 में मुझे एक्सप्रेशन लिखना है. वो ऐसे में लिखता हूं. यहाँ पे ये जो लूप है ये किस वाले रो में है? 0 वाले रो में है कि 1 वाले रो में है? 1 मतलब अनकंप्लीमेंटेड वाले रो में है ना. सो मैं वेरिएबल a लिखूंगा. इज दैट ओके? आई रिपीट, यहाँ पे जो ये लूप आ रहा है
ये 0 वाले में रो में नहीं है, 1 वाले रो में आ रहा है, तो मैं वेरिएबल ए लूंगा यहाँ। इज दैट ओके? इज दैट ओके? ठीक। अब देखिए, अब इसी तरह मुझे वेरिएबल बी के लिए भी चेक करना है। टाइम गोज कशा क्लास येते नस काच्छा ये असं नव्हतं क्लास मला त्यात थोडा दिली सुचत आहे मेसेज हाँ, क्लास भी थोड़ा अच्छा एम्पथस बी क्यू बी में हमारा जो वेरिएबल है, सॉरी जो हमारा लूप है वो स्प्रेड है अलोंग दीज टू वैल्यूज, 0 में भी और 1 में भी। ठीक। सो देयर विल बी नो बी इनसाइड दिस। आई रिपीट, अगर आपका लूप होता खाली इस वाले में 0 वाले कॉलम में तो बी तो आता बी बार, अगर 1 वाले कॉलम में तो आता बी। सिंस ये 0 और 1 दोनों में, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, मतलब एक बी भी आएगा बी बार भी आएगा। ठीक है, बिकॉज बी में भी एग्जिस्ट करता है लूप का, एक हिस्सा बी बार में है और दूसरा हिस्सा बी में है, लेकिन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पे इतना याद रखिए, 0 और 1 कैंसिल आउट, देखो बी यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक, यहाँ पे मैं समझाऊंगा। यहाँ पे बी सी का वैल्यू है 0 0। ठीक, सपोज एक 1 मेरा यहाँ पे है और दूसरा 1 यहाँ पे है। सपोज मैंने इन दो का लूप बनाया, बनेगा नहीं लेकिन आपको समझाने के लिए इन दो का मैंने लूप बनाया। आइज ऑन दो, सपोज मेरा एक 1 यहाँ पे है और एक 1 यहाँ पे है, ये है 0 0, ये है 1 1। ठीक, सो ये 0 0 इस 1 1 की इफेक्ट को कैंसिल आउट करेगा। समझ आया? This b bar and this b cancels out each other because b plus b bar क्या होगा? b plus b bar is 0, so उसका कोई हमें इफेक्ट लेने की जरूरत नहीं है। Likewise c bar plus c is again 0, उसका कोई इफेक्ट लेने की जरूरत नहीं है। So ये वाले टर्म और ये वाले टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपको लेटर ऑन और समझ आएगा। यहाँ पे क्या समझने के लिए, यहाँ पे क्योंकि b का दो ही वैल्यूज पॉसिबल है, 0 एंड 1, ये 0 और ये 1 आपस में उनको कैंसिल आउट कर रहे हैं, रिजल्ट है b की कोई यहाँ पे टर्म नहीं आएगा। ठीक, now let me go to this one which is L2। L2 जो है वो किस वाले रो में है? L2 जो सब काफी मंच L2 का रोज मंच A बार असल मंजर के AS मंच L2 से कि ये A बार के रो में है ना भाई, मतलब 0 है ना, A का वैल्यू 0, मतलब ये A बार के रो में। तो यहाँ पे A बार आएगा, यहां से किस वाले में है? यहां से किस वाले रो में है? बी वाले रो में। ठीक है, ये गलती कर दी मैंने, सॉरी, 1 पॉइंट आई हैव जस्ट नॉट टेकन। ये वाला जो है ना, ये वाला लूप मैं आपको समझाते एक पॉइंट मुझे रह गया। ये वाला लूप जो है, ये अगर अकेला 1 होता तो एक ही बनता, लेकिन अगर इसके एडजेसेंट कोई 1 है, मैं कहता था तो मैं के चांसेस 7, इसमें क्या होना, मैं कहता तो था मैं के चांसेस 7, तो इन दो 1s का लूप बनेगा। आप समझ रहे मेरी बात? अगर एक 1 अकेला है लेकिन उसके साथ कोई नजदीक 1 है, उन दो का लूप बनेगा। तो इसीलिए L2 की जो इक्वेशन है, L2 का जो वेरिएबल है वो क्या बनेगा? A में से कोई भी नहीं आएगा। आई रिपीट, L2 कौन सा? आइसोबोर्ड L2 अब ये वाला है। L2 में A वाले वेरिएबल साइड से कोई टर्म नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये है पूरे इस 0 और 1 में फैला हुआ है। 0 और 1 आपस में इफेक्ट कैंसिल आउट करेंगे। ओके, बचा कौन सा? B। ठीक है, एंड फाइनल इक्वेशन डिराइव करने के लिए y में यू टेक सम ऑफ ऑल दीस लूप्स। y इज इक्वल टू जरा y इज इक्वल टू नॉट सम, y इज इक्वल टू सम ऑफ, अपने से बोल रहे हैं नहीं है पता लूप्स। अच्छा नहीं, बस हो गया। सम ऑफ ऑल दिस लूप दैट इज a प्लस b, या पे L1 प्लस L2 दैट इज a प्लस b। कैसे हम तो नहीं आज सम को जी सर 0 से हां 0 पर क्लोज करके क्या सर 0 पर क्लोज कर दो ना लूप पे जीरोस नहीं, लूप पे जीरोस डायरेक्ट ट्रांजिशन पड़े, मतलब ये पढ़ना है, ये एक बेस रहेगी ना बना के, एक्चुअली वायर प्रैक्टिस करना है। चलो ठीक है।
बात क्या है चला ये क्या है